आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पाते हैं कि समय समय पर शहरों के जगहों के नाम बदले गए हैं, राजधानियां बदली गई। जिनकी हुकूमत रही उन्होंने अपने मनमाफिक आइडियोलॉजी के मुताबिक जगहों के नाम रखे। आज भी ऐसा हो रहा है और इसके एग्जाम्पल्स देखने के लिए इतिहास में बहुत लंबी दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का फैसला किया है। संभाजी एक मराठा राजा रहे हैं जिन्होंने औरंगजेब के आदेश पर यातनाएं झेली और उनकी मृत्यु हुई। प्रदेश में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है। तीनों दलों में जो वैचारिक मतभेद रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में शिवसेना संभाजी के नाम पर औरंगाबाद का नाम क्यों रखना चाहती है? क्या ये कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है या कुछ और? कांग्रेस इसे लेकर कितनी सहज है? इस पॉडकास्ट में इन्हीं सब मसलों पर बातचीत होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतुराज और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इंडिया टुडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। प्रभाष जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतुराज। प्रभाष जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलने की जो सुगबुगाहट है वो कैसे शुरू हुई, और खासकर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना चाहूंगा कि ये नई नवेली चाय है या बरसों पुरानी। देखिए, इसको आप दो पीरियड में देख सकते हैं, एक 17वीं शताब्दी का और एक अभी पिछले 25-30-35 सालों का। तो जो शुरुआत हुई तो ये जो औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, पहले ये सिर्फ अजंता एलोरा केव्स के लिए बहुत कई सौ सालों से जानते हैं लोग। और तब उसके पास में एक गांव हुआ करता था खड़की। उस खड़की गांव को निजाम शाही जो डायनेस्टी थी अहमदनगर सल्तनत की, उसका एक सेनापति था मलिक अंबर। वो अफ्रीकी स्लेव था। उसने इस गांव को डेवलप किया शहर के रूप में और फिर उसका नाम आगे चल के एक फतेहनगर आया। और फिर जब औरंगजेब ने इस पर कब्जा किया तो फतेहनगर नाम था और फतेहनगर को औरंगजेब ने औरंगाबाद रखा था। तब वो प्रिंस था जब पहली बार कब्जा किया था और बाद में भी वो यहाँ आता रहा। तो औरंगाबाद जब नामकरण इसका 17वीं शताब्दी में हो गया, तब से यही नाम चलता रहा और धीरे धीरे ये बड़ा शहर बनता गया। अभी कुछ कोई 3 दशक पहले तक ये सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए नियरेस्ट स्टेशन के रूप में जाना जाता था। कई किले हैं आसपास में, अजंता एलोरा की केव्स हैं, तो इसके लिए। लेकिन बीते 20 सालों में वहाँ जो कॉमर्शियल प्रोग्रेस हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ है और कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का ये टॉप 5 जो कॉमर्शियल सेंटर्स है उनमें से एक है। आपको ध्यान पर होगा यहाँ भी कुछ साल पहले एक ही दिन में 100 मर्सिडीज कार खरीदी गई थी, जिसकी वजह से ये शहर चर्चा में रहा था। टीवी चैनलों पे, न्यूज़पेपर्स में भी थोड़ी कौतुक की बात थी ये कि एक दिन में एक शहर में 100 मर्सिडीज कार खरीदे जा रहे हैं। ये उस शहर की संपन्नता को दिखाता था। तो खैर, दूसरा जो बात कर रहे थे हम कि नामकरण का, तो जब 1988 में पहली बार औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो शिवसेना की जीत हुई। बाला साहब ठाकरे उस वक्त शिवसेना प्रमुख थे और उन्होंने जो विजयी स्पीच दी थी, विक्ट्री स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस शहर का नाम अब संभाजी नगर रखा जाएगा और इसको हम यही कहेंगे। संभाजी मराठा प्राइड के दूसरे कह सकते हैं, दूसरे सबसे बड़े आइकन शिवाजी महाराज के बाद माने जाते हैं। शिवाजी के बेटे थे, औरंगजेब के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और अंत में औरंगजेब ने
उनको कैप्चर करके, उनको प्रताड़ित करके उनकी हत्या का आदेश दिया था और जिस उनके औरंगज़ेब के आदेश पर ही उनकी हत्या की गई थी। तो बाल ठाकरे ने कहा था कि इस शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के, क्योंकि औरंगज़ेब एक तानाशाह था और उसने मराठों के खिलाफ युद्ध लड़े, उनको प्रताड़ित किया। तो उसके नाम पे शहर का नाम रखना ये सही नहीं है और इसका नाम संभाजी नगर किया जाना चाहिए। उस वक्त एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था, मेरे ख्याल से ये 1994-95 में। उस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो प्रपोजल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस के एक काउंसलर जो औरंगाबाद के थे, वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं इस प्रपोजल को। हालांकि कोर्ट से उनको कोई उनके फेवर में नहीं आती है रूलिंग। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक पेंडिंग है। तो ये बात हो गई, फिर वहाँ सरकारें कई दफे बदली और 2011 में शिवसेना वापस से जब औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता पर थी काबिज, तो एक और रेजोल्यूशन पास हुआ और भेजा गया। लेकिन उस वक्त पृथ्वीराज चौहान थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनकी सरकार ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, अप्रूवल नहीं दिया, तो वो प्रपोजल वहीं मतलब ठंडे बस्ते में चला गया। मतलब राजनीतिक गलियारों में जो है बहुत तरह की रुकावटें आई जो अब तक लगभग जारी है। हाँ, वो जारी है क्योंकि देखिए ये एसेंशियली जो शिवसेना का हिंदुत्व का एजेंडा है, उस एजेंडे की बात है और कांग्रेस उस एजेंडे का समर्थन नहीं करती है। बस मेरा अगला सवाल भी यहीं से था कि क्या जो मौजूदा गठबंधन है जो महाराष्ट्र में रूल कर रही है, उनमें इसको लेकर एक मत है या सब बटे हुए हैं? देखिए ये जिस दिन 6 जनवरी को महाराष्ट्र सीएमओ के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, बहुत सारे पोस्ट है, कैबिनेट मीटिंग में क्या फैसले किए गए उनके पोस्ट है और हर के साथ एक फोटोग्राफ और एक डिसीजन क्या लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, वो लिखा जा रहा था। तो जब औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद शहर का नाम वापस से नामकरण रीनेमिंग को लेकर जो जो पट्टी आई थी, उस पट्टी में कांग्रेस के मंत्री अमित देशमुख का नाम था, की फोटो थी और उस पे लिखा था संभाजी नगर और ब्रैकेट में औरंगाबाद लिखा था। यानी कि एक वो प्रस्ताव एक तरह से इसका नामकरण हम करने जा रहे हैं। उसके बाद से ये चल पड़ा। कांग्रेस के नेता का की फोटो का इस्तेमाल करना एक ऐसी बात के लिए जो शिवसेना का हिंदुत्ववादी एजेंडा है, जिसके विरोध में कांग्रेस रही है, तो उसके फौरन बाद जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ भी हैं, बाला साहब थोराट, उन्होंने कहा कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस पर एमवीए बनी है तीनों पार्टियों का जो गठबंधन है, तो उसके एजेंडे में नहीं है। उन्होंने ये बात साफ कर दी। लेकिन वो किस एक्सटेंट तक इसके खिलाफ जाएँगे, ये नहीं कहा है। इस पर कांग्रेस सरकार के स्तर पे बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेगी क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं लाना चाहती है तीनों पार्टियाँ कोalition की, जहाँ सरकार के स्तर पर आपसी क्लैश दिखे। तो इसको एक तरह समझें कि औरंगाबाद सिविक पोल्स जो अगले महीने होने की बात कही जा रही है, उसके संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। मतलब और इसकी टाइमिंग को भी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल इसकी टाइमिंग ये सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद सिविक पोल्स को लेकर है, लेकिन इसके मायने थोड़े व्यापक है। इससे शिवसेना अपनी छवि को दुरुस्त करना चाहती है, शिवसेना एक संदेश भी देना चाहती है और शिवसेना इलेक्शन में भी अपने वोटर्स को ये बताना चाहती है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे नहीं हट रही। ठीक है प्रभास जी।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भाजपा का और एक जो नई ताकत, राजनीतिक ताकत वहां जन्म लेने की कोशिश कर रही है, उस पहलू से इस पे बात करेंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रभाष दत्ता हैं हमारे साथ और ये महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगाबाद के नामकरण को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने कई चीजें डिस्कस की। प्रभाष जी, एक चीज और समझना चाहेंगे। मराठवाड़ा रीजन में पिछले कुछ वर्षों में भाजपा और AIMIM एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। क्या ये उसको भी टैकल करने की कोशिश कर रही है शिवसेना इसके जरिए? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इनका लक्ष्य, यही दोनों पार्टियां दिखती हैं। देखिए, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना और बीजेपी का संबंध विच्छेद हुआ, तो ये दोनों पार्टियां मिली थी हिंदुत्व के एजेंडे पर। और संबंध विच्छेद के बाद जब ये दोनों अलग-अलग हो गई, तो बीजेपी ने शिवसेना पर ये आरोप लगाया कि आपने अपने मूल एजेंडे को छोड़ दिया। जो बाल ठाकरे का एजेंडा था हिंदुत्व का, उसको छोड़ दिया। और कांग्रेस, जो कि जिस पर बीजेपी का आरोप है कि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, उसके साथ आप चले गए, सिर्फ सत्ता के लोभ में। तो ये आरोप बीजेपी इसका प्रचार करती रही है। उसके जिला स्तर पर भी बीजेपी के जो नेता हैं वो शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ ये प्रचार कर रहे हैं। तो इसका डेंट शिवसेना को उनकी इमेज पर लगता दिख रहा है। ये क्लियर है। तो एक जो संभाजीनगर नाम रखने का, औरंगाबाद का नाम वापस से संभाजीनगर, वापस नहीं, पहली बार इनफैक्ट रखने की जो कवायद शुरू की है शिवसेना ने, उसका एक उद्देश्य बीजेपी के इस नैरेटिव को टैकल करना है। दूसरा क्या है कि औरंगाबाद अब पूरे जिला का जो गांव के पूरा देखे तो वहां तो करीब 68-69% हिंदू पॉपुलेशन है और करीब 21-22% मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन जो शहर, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, अर्बन इलाका है, वहाँ 31% है मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू जनसंख्या 51% है। और बुद्धिस्ट जो है वो तकरीबन 15% है। तो ये एक डेमोग्राफिक ऐसा सिचुएशन है जो इलेक्शन में बहुत पोलराइजिंग काम करता है। अगर ये नैरेटिव आ जाए संभाजी वर्सेस औरंगजेब, क्योंकि ये इलेक्शन में जब जाते हैं कैंपेन पे, तो उसका मतलब हो जाता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और हिंदू 51% वोट के लिए कौन फाइट करेंगे? तो बीजेपी और शिवसेना, क्योंकि दोनों अपने अपने पॉलिटिक्स को हिंदुत्व के एजेंडे पे पिच करती है। और AIMIM जो महाराष्ट्र में तेजी से उभर रही है, इस इलाके में भी उसने अपना दबदबा बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा MP हैं, उनकी पार्टी है, उसने औरंगाबाद की लोकसभा सीट जीती थी, जो शिवसेना के 4 बार के MP थे, उनको हरा के। तो आप समझिए कि कितना दबदबा है AIMIM का औरंगाबाद शहर में। तो वो 31% वोट के लिए अकेले लड़ना चाहती है, क्योंकि ओवैसी की स्पीच में आप देखें, बार-बार वो कहते हैं कि बीजेपी या शिवसेना ये मुस्लिम विरोधी तो पार्टियां हैं ही, लेकिन जो पार्टी मुस्लिम समर्थक होने की बात करती है, जो कांग्रेस का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने ठगा है मुस्लिम को। तो वो अपनी पार्टी को
एकमात्र प्रो मुस्लिम पार्टी के रूप में पेश करते हैं। और इसी इसी कैंपेन बेसिस पे उन्होंने औरंगाबाद की सीट भी अपनी पार्टी को जिताई थी। तो अभी वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, वो बहुत ही पोलराइजेशन की तरफ बढ़ता लग रहा है, अगर ये मुद्दा और सस्टेन करता है तो। और शिवसेना निश्चित रूप से चाहती है कि बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करे और एआईएमआईएम के खिलाफ पोलराइजेशन में उसको फायदा मिले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में। ठीक है। और आखिर में प्रभास जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, उसमें पहली नज़र में देखने में तो यही समझ में आता है कि शिवसेना जो है वो कहीं न कहीं अपर हैंड लेती हुई दिखाई देती है। क्योंकि कई बार कहा गया है कि इस गठबंधन में शामिल होकर शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। जैसा कि आपने थोड़ा समझाया भी पिछले सवाल के जवाब में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तीर से 3 निशाने हैं शिवसेना के, संभाजीनगर नाम के प्रस्ताव पर। बीजेपी और एआईएमआईएम का हमने देखा कि किस तरह से है। तीसरा जो निशाना है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ ये महाविकास आघाड़ी है। शिवसेना को आमतौर पे ये समझा गया कि वो कांग्रेस और एनसीपी की बैसाखी पर चलेगी, तभी उद्धव सरकार बची रहेगी। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीत रहा है और वो दोनों पार्टियां भी सत्ता के सुख में आ गई हैं, तब शिवसेना अपने एजेंडे को मजबूती से रखकर में ये फैसला लेकर और कांग्रेस के एक मंत्री की फोटो के साथ इसको पब्लिक डोमेन में एक पोस्ट डालकर सोशल मीडिया पर ये साफ बता रही है कि इस महाविकास आघाड़ी में शिवसेना डोमिनेट कर रही है। उसका एजर्शन है। वो कांग्रेस के विरोध के बावजूद कांग्रेस के ही नेता की तस्वीर के साथ अपने एजेंडे को दिखा रही है। ये एक एजर्शन है कि कांग्रेस को हमारी बात माननी पड़ेगी या कांग्रेस हमारी बात मान रही है। वो विरोध नहीं कर सकती और कांग्रेस का विरोध उस स्तर पे देखने को भी नहीं मिला सरकार के स्तर पर। अगर ये कैबिनेट का फैसला कह के सीएमओ के हैंडल से ट्वीट किया गया है, तो कैबिनेट का फैसला अकेले शिवसेना तो नहीं कर सकती है। वो तीनों पार्टियों की सहमति से, तीनों पार्टियों के जो मंत्री हैं, उनकी सहमति से ही ये फैसला लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि शिवसेना एक मैसेज दे रही है कि कांग्रेस भी हमारे एजेंडे को लागू करने में बाधा नहीं बन सकती। वो एजर्शन है। तो एक तीर से 3 निशाना साध रही है शिवसेना। 3 निशाने तो हैं ही और बहुत लंबी दूरी के निशाने भी हैं। बिल्कुल, उनकी कोशिश ये भी है कि ये जो इमेज बनाई गई, बीजेपी के नेताओं ने कहा, फिर कांग्रेस ने भी कहा कि बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही आपको टिके रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। आपको याद होगा जब 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन तैयार हो रहा था, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे कि ये कॉमन मिनिमम एजेंडे पर ही रहेंगे। कुछ भी जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो उस उस पार्टी समय का आलोचना भी दोनों की हो रही थी, इनकी भी और उनकी भी। उस दोनों की हो रही थी। लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शिवसेना को कट टू साइज या उनको सेकुलर बनाने की, हिंदुत्व के एजेंडे से हटाने की कोशिश है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी सफल हो रही है। और बीजेपी इसी का फायदा उठा के बार-बार कह रही थी कि हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया है और बीजेपी का ये क्लेम था, बीजेपी का फायदा था उसमें कि अब हिंदुत्व के एजेंडे पर सिर्फ एक पार्टी बच गई है, बीजेपी पूरे देश में। और शिवसेना अभी वापस से संभाजी नगर की बात करके इस एजेंडे को अपने पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रही है और उस वापस से अपनी जमीन से जोड़ने की बात कर रही है। एक और मजेदार बात यह है कि 2-3 और शहरों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। पुणे का नाम बदलने की, उस्मानाबाद का नाम बदलने की। तो ये मांगे अब महाराष्ट्र में कई शहरों से आपको सुनने को मिलेंगी। सिलसिला शुरू हुआ है और देखते हैं कहाँ तक जाता है। शुक्रिया प्रभास जी अपना समय देने के लिए। औरंगाबाद के नाम बदले जाने को लेकर जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, उसके तमाम पहलुओं को आपने समझाया।
कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है, radio@aajtak.com। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।